हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। 3 पासों की एक फेंक में निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अंकों का योग कम से कम 6। तो यहाँ से हमको क्या बताना है? देखिए, 3 पासों की एक फेंक में इसकी प्रायिकता बतानी है कि अंकों का योग कम से कम 6 हो। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास मुख्य अवधारणा क्या होगी, यह देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार हम बोल सकते हैं कि कम अंकों का योग कम से कम 6 आने की हमको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है, वह किस प्रकार से दी जा सकती है? देखिए, NE बटा NS से दी जा सकती है। यहाँ NE और NS क्या होता है? देखिए, NE होता है हमारे पास घटना के अनुकूल जो जितनी भी संभावनाएँ होती हैं उनकी संख्या, और NS होता है प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या। तो यहाँ से हम E सबसे पहले बोल देते हैं। E होता है हमारे पास घटना के अनुकूल संभावनाओं अनुकूल संभावनाओं अनुकूल संभावनाओं का समुच्चय होता है। यह हमारे पास बनता है। और S जो है वह क्या बनता है? प्रतिदर्श समष्टि बनता है। S जो होता है वह क्या बनता है? प्रतिदर्श समष्टि बनता है। यह हमारे पास S होता है, प्रतिदर्श समष्टि। देखिए, अब यहाँ से हमारे पास में क्या है? 3 पासे फेंके जा रहे हैं। अब 3 पासे फेंके जा रहे हैं तो इसके लिए NS जो होगा, S में प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या जो है वह क्या बनेगी? देखिए, यहाँ पे हमारे पास 3 पासे हैं, यानी कि 3 हम बोल सकते हैं। 3 पासे बना दिए हमने। पहले पासे पे संभावनाएँ 6 हैं, दूसरे पे भी 6 हैं और तीसरे पे भी 6 हैं। तो 6, 6, 6 हमारे पास 3 संभावनाएँ हैं। तो तीनों को अगर हम देखें तो इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं, यदि मान लीजिए पहले पे 1 आ रहा है, दूसरे पे 1 आ रहा है, तो तीसरे पे 6 संभावनाएँ, तो यहाँ कुल 6 संभावनाएँ हो गई। उसी प्रकार से आगे हमारे पास इस प्रकार से कितनी संभावनाएँ बन सकती है? 216, यानी कि 6 गुणा 6 गुणा 6 संभावनाएँ, यानी कि 216 संभावनाएँ बन सकती है। तो NS हमारे पास में आ जाएगा 216। तो देखिए, यहाँ से हम एक तो बना लेते हैं ई। अब ई क्या है? कम अंकों का योग कम से कम 6 होना। तो हम एक तो बना लेते हैं ई, अंकों का योग कम से कम 6 होना। अंकों का योग कम से कम 6 होना। अब देखिए, कम से कम 6 होना, तो इसमें तो बहुत सारे अवयव बनेंगे। तो हम एक देख लेते हैं ई का, जो हमारे पास में ई डैश है वह देख लेते हैं। यानी कि एक तो हो गया ई, यानी कि अंकों का योग कम से कम 6 होना, और ई डैश जो है वह क्या हो जाएगा इसके लिए? यह हो जाएगा हमारे पास में अंकों का योग 6 से कम होना। तो इन दोनों का योग एस बनेगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से अंकों का योग 6 से कम होना, 6 से कम होना। तो यह 2 हमने बना लिए। अब देखिए, अगर हम कोई भी एक ज्ञात कर लेते हैं, अब जो छोटा है वह ज्ञात कर लेते हैं, तो ई हम ज्ञात कर लेते हैं, ई डैश हम ज्ञात कर लेते हैं। ई डैश हमने ज्ञात किया, तो ई डैश क्या बनेगा? यह हम ज्ञात कर लेते हैं। तो उसके अनुसार हम क्या लिख सकते हैं? ई भी लिख सकते हैं। तो ई के अवयवों की संख्या देख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा हमारे पास? देखिए, अब ई डैश जो है वह हमारे पास कितना होगा? सबसे पहले 3 आ जाए तो 1, 1, 1, अंकों का योग 3 आ गया। अब इसके बाद में अंकों का योग 4, तो 1, 1, 2 हो सकता है यहाँ पे। यहाँ पे 1, 2, 1 आ सकता है। यहाँ पे 2, 1, 1 आ सकता है। यह अंकों का योग कितना हो गया यहाँ पे? अंकों का योग यहाँ पे 4 हो गया। अब 4 के लिए तो यही संभावना है, 5 देख लेते हैं। तो 5 के लिए देखा तो 1, 1, 3 यहाँ पे हो सकता है, 1, 3, 1 हो सकता है, और यहाँ से कितना हो सकता है? 3, 1, 1 हो सकता है। इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि यहाँ 3, 1, 1 हो गया। अब देखिए, यहाँ से ऐसा हो सकता है कि 1, 2, 2 बन जाए, उसके बाद में 2, 1, 2 बन जाए, और फिर 2, 2, 1 बन जाए। ऐसा ये 3 संभावनाएँ यहाँ हो सकती है हमारे पास। यह हो गई। अब देखिए, इस प्रकार से हमारे पास में कुल संभावनाएँ बन सकती है जब हमारा अंकों का योग क्या हो? 6 से कम हो। तो 6 से कम की संख्या संभावना ये बन गई। तो यहाँ पे हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 संभावनाएँ हो गई हमारे पास ये। तो अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे NE का मान देखें तो NE का मान, NE डैश का मान देखें, NE डैश का मान देखें तो यह कितना हो गया हमारे पास? 10 हो गया। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि NE प्लस NE डैश दोनों के दोनों हमारे पास में, इन दोनों का योग कितना होगा? NS के बराबर होगा। तो यहाँ से NE कितना है हमारे पास हमें नहीं पता। NE डैश जो है वह हमारे पास 10 है, या NS ये कितना है? 216 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने बोला NE जो है वह किसके बराबर हो जाएगा? 206 के बराबर हो जाएगा। यह NE हमारे पास 206 के बराबर हो गया। हमें तो क्या ज्ञात करना है? हमें तो प्रायिकता E के होने की ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी यहाँ से? 206 बटा 216 NE बटा NS, यानी कि 206 बटा 216 हमारे पास उत्तर आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।